वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो गाइस आप सभी? एंड फटाफट चैट बॉक्स में आ जाइए। जिनके भी कैमरे ऑफ है सभी लोग अपने कैमरे ऑन कर लेंगे। बहुत बढ़िया। क्या बात है, दैट्स ग्रेट। एंड आप लोगों को देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम स्किल गुरु के किसी भी सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं? जो लोग फर्स्ट टाइम सेशन को अटेंड कर रहे हैं, एकदम फर्स्ट टाइम, राइट, वो एक बार मी टाइप कर देंगे। जो नए हैं, जो फर्स्ट टाइम सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वो एक बार मी टाइप करेंगे। ओके, काफी सारे लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। एंड जो लोग पहले भी सेशन को अटेंड कर चुके हैं, जो हमारा वीकली सेशन रहता है या फिर जो भी हमारा सेशन रहता है, अगर आप पहले भी अटेंड कर चुके हो और स्किल ग्रुप में आपको काम करते हुए काफी टाइम हो गया है, तो एक बार आप यस टाइप कर दें, राइट, जिससे मुझे पता चल सके कि आज की हमारी ऑडियंस क्या होने वाली है। ओके, दैट्स ग्रेट। क्या बात है, क्या बात है। एंड आज कौन कौन एक्साइटेड है आज की ट्रेनिंग के लिए? आज की ट्रेनिंग के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? जस्ट टाइप एक्साइटेड इन चैट बॉक्स। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अगर आप लोग एंगेज नहीं कर रहे हो, जो भी एंगेज नहीं कर रहा है, प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एंगेज करिए, चैट बॉक्स में आइए। मैं जो भी पूछ रहा हूँ आप उसका रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में। ओके, दैट्स ग्रेट। क्या बात है, क्या बात है। क्या रिस्पॉन्स है आप लोगों का, जबरदस्त जबरदस्त, सुपर। राइट। सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ अपडेट दे देता हूँ। राइट। जो भी चीजें मुझे आपसे शेयर करना था, जैसे कि आपको पता है, ये स्किल गुरु सक्सेस सीरीज आज यानी कि 31 जनवरी को स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगले 8 से 9 दिन तक लगातार चलेगा। कब? 8 फरवरी तक, 8 फैब तक। और इसके अंदर आपको क्या क्या सिखाया जाएगा? आई थिंक रिकॉर्डिंग, हाँ यस, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है। इसके अंदर आपको क्या क्या सिखाया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। सारी चीजें अफिलिएट मार्केटिंग का A to G, राइट, हर वो चीज जिसकी रिक्वायरमेंट है आपकी बिजनेस को, राइट, चाहे वो प्रोफाइल बिल्डिंग हो, चाहे वो लीड जनरेशन हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, कन्वर्सेशन हो, क्लोजिंग हो, या हो फॉलो अप, राइट, हर वो चीज जिसकी रिक्वायरमेंट है आपकी इस बिजनेस में, वो सारी चीजें आने वाले 8 दिनों के अंदर आपको सिखाया जाएगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अगले 8 दिन तक लगातार इस सीरीज को अटेंड करने वाले, इस लाइव क्लास को अटेंड करने वाले। क्योंकि फर्स्ट डे तो कोई भी आ जाता है, राइट, फर्स्ट डे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है। आज जो आपके अंदर एक्साइटमेंट है, इसी एक्साइटमेंट के साथ कितने ऐसे लोग हैं जो अगले 8 दिन तक लगातार हमारे साथ लाइव सेशन अटेंड करने वाले हैं? टाइप मी इन चैट बॉक्स। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट 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 ग्रेट। आप लोगों की एक्साइटमेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ट्रस्ट मी। एंड सबसे पहले जो भी बिगनर्स हैं, या आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे ऑफिशियल, जो हमारा स्किल गुरु का व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप उस ग्रुप का पार्ट नहीं हो, तो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं, आप नोट डाउन कर सकते हो। स्किल गुरु सपोर्ट टीम का ये कॉन्टैक्ट नंबर है 8571। मैं यहाँ पे चैट बुक्स में डाल देता हूँ, वैसे तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपको इस पे क्या करना है, इस व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं हो तो, राइट। 8571946202, ये वेबसाइट आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। आपको ये हमारा स्किल गुरु सपोर्ट टीम का कॉन्टैक्ट नंबर। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, जहां से आपको हर एक चीज का सोल्यूशन मिलने वाला है, राइट। एंड अब ज्यादा देर नहीं करेंगे, सीधा हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज का जो भी हमारा टॉपिक है, हम उसको स्टार्ट करेंगे। अगेन मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, 8571946202। लेकिन इससे पहले मैं आपको
30 सेकंड का टाइम देता हूं। अगर आप लोग डायरी और पेन के साथ रेडी नहीं हो तो प्लीज डायरी ले लीजिए, रेडी हो जाइए, क्योंकि जो भी चीज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं आपको नोट डाउन करना है। नहीं तो आप एक कान से सुनोगे और दूसरे कान से निकाल दोगे, ये आपके किसी काम का नहीं आने वाला है, राइट। सो मेक श्योर कि आज के सेशन में आप जो भी सीखने वाले हो आपको नोट डाउन करना है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आने वाले जो सेशन होने वाले हैं बहुत ज्यादा वैल्यूबल होंगे, इतने ज्यादा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, राइट। क्योंकि जितनी भी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, एक एक चीज का आपको टेम्पलेट मिलने वाला है, राइट। आपको काफी सारे रिसोर्सेज मिलने वाले हैं जिसका यूज आप अपने बिजनेस के अंदर करने वाले हो, राइट। सो अब हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, हम सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड एक सेकंड देना आप मुझे। यस। सो आज के जो हमारे ट्रेनर हैं हम उनको इनवाइट करते हैं, इसके लिए एक जोरदार तालियां क्लैपिंग करेंगे। चैट बॉक्स में एक बार आप लोग वेलकम टाइप करेंगे, ठीक है। और इसके साथ हम आज के जो हमारे ट्रेनर हैं शुभम शर्मा सर, इनको वेलकम करते हैं। सर मैंने आपको होस्ट बना दिया, को होस्ट बना दिया। यस आपको भी यस यस यस, क्या बात है, क्या बात है। यू आर विजिबल, दैट्स ग्रेट। सो माय नेम शुभम शर्मा एंड आज के सेशन में हम डिटेल में बात करेंगे क्लैरिटी के बारे में, क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं राइट, हमें फर्स्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम ये वर्क क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, राइट। सो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, राइट। सो यस ओके शुभम जी, आप स्टार्ट करिए, मैं यहीं पे अवेलेबल हूँ, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके ओके यस हाँ। ओके, थैंक यू। सो सेशन की हम शुरुआत करते हैं। देखो हम लाइफ में कोई भी वर्क कर रहे हैं राइट, सो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, इफ योर वाई इज क्लियर देन हाउ इज ऑटोमेटिकली क्लियर। मतलब आपको अपने हाउ पे वाई पे फोकस करना है अगर आपको लाइफ में ज्यादा ग्रो करना है तो, राइट। सो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड बताता हूँ कि हमारे वर्क में क्लैरिटी कैसे मिलेगी, हम कैसे ज्यादा ग्रो कर पाएंगे, क्या एग्जैक्टली चीजें हैं जिससे हमारा वाई क्लियर हो सके ये वर्क के रिगार्डिंग। ओके यस। सो आई होप मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। ओके यस। सो सो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम वो को डिस्कस करते हैं। ओके सो हम ना दो टॉपिक को डीप में जानेंगे, राइट। कभी भी एफिलिएट मार्केटिंग करनी, एफिलिएट मार्केटिंग क्यों नहीं करनी, राइट, वो सबसे पहले क्लियर करेंगे। एंड फिर वो क्लियर करेंगे कि एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करनी है, व्हाई टू डू एफिलिएट मार्केटिंग एंड डोंट डू एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। यस। सो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो एक सेकेंड। हाँ सो देखो, नेवर डू एफिलिएट मार्केटिंग। मैं आपको बोल रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग आप कभी भी मत करना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एफिलिएट मार्केटिंग कभी भी मत करना। लेकिन मुझे ना आपसे 5 क्वेश्चन के आंसर चाहिए। 5 क्वेश्चन क्या रहेंगे मैं आपको भी बताता हूँ। आपके आंसर यस या नो में होने चाहिए, या फिर अगर आप यस बोल रहे हो तो क्यों यस बोल रहे हो, एंड अगर आप नो बोल रहे हो तो क्यों नो बोल रहे हो, राइट। यस। सो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि देखो, हमारे जो भारत में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा जॉब निकल सकती है। आपका आंसर आप अपने मन में सोच सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, राइट। क्योंकि भारत में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं। तो क्या प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में पॉसिबल है कि 1 करोड़ से ज्यादा जॉब निकल सके? मेरा क्वेश्चन आपसे है, आस्क योरसेल्फ, पॉसिबल है? देखो जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी जॉब वैकेंसीज की, वो 25 लाख जॉब है, आप यहाँ पर दिख सकते हो, राइट। अब देखो एज अ स्टूडेंट हम क्या सोचते हैं, लेट्स सपोज 1 से 12 तक पढ़ाई की, 12 से पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट होने के बाद हमने भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर दी, राइट। 3 साल दे दिए, एंड एग्जैक्टली क्या होता है, कभी रिजल्ट लेट आता है, कभी और प्रॉब्लम्स आती है, एंड कभी अगर आप ट्विटर चलाते हो तो आपको ये बात पता होगी, मोदी रोजगार दो ऐसे ट्विटर ट्रेंड करते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि 1 करोड़ लोग ग्रेजुएट होते हैं हर साल, एंड प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है 1 करोड़ से ज्यादा जॉब निकालना। एंड दूसरी बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट ये है कि ऐसे काफी सारा पोटेंशियल स्टूडेंट है, राइट, जो लाइक बेरोजगारी तो है ही, अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, बट उससे भी बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब पता है क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब वो जो शिक्षित है, जो पोटेंशियल है, जो ज्यादा ग्रो कर सकता है, ज्यादा पैसे कमा सकता है, स्टिल उसकी इनकम नहीं हो रही। अब वह ऐसा क्यों है? देखो ऐसा इसलिए है बिकॉज
पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, लोग ऐसा सोचते हैं कि यार अगर मैंने ये जॉब नहीं ली तो शायद कोई और ले लेगा एंड मेरा नंबर नहीं आएगा, तो उससे अच्छा है मैं ये कर लेता हूँ। ये समझिए बात। दैट्स व्हाई अंडर एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ रही है। अब चलो दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि अभी तक हमने अपने एजुकेशन के ऊपर कितने अमाउंट को स्पेंड किया होगा। आस्क योर सेल्फ। ओके, 1 से लेके 12 तक पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन क्लासेस। ओके, ट्यूशन क्लासेस के साथ साथ एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा, राइट। सो हमने जो भी किया, लेट सपोज हमने पैसे लगा दिए 5 से 10 लाख। अब देखो भारत का जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब प्रति जो व्यक्ति है प्रतिदर इनकम, वो 1,26,000 डेटा यहाँ पर कह रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या है, मंथली रिटर्न कितना आ रहा है। लेट सपोज हम 10 लाख लगा रहे हैं हमारे एजुकेशन के ऊपर। ओके, अब 10 लाख के ऊपर अगर हम इसे डिवाइड करते हैं नीचे 1,46,000 46 नहीं 26,000 से, तो आता है 10,000। मतलब हमारा रिटर्न ओनली 1% आ रहा है। अब देखो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर हम वो 10 लाख को एसआईपी में डाल दे तो ईयरली हमारा रिटर्न 18% आएगा, राइट। अगर हम स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो ज्यादा आएगा। सो आप देख सकते हो ओनली 1% रिटर्न आ रहा है, राइट। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि हमारे जो एजुकेशन में कर रहे हैं, राइट, उसमें जो मेन चीज है हमारा रिटर्न ही 1% आ रहा है, राइट। तो ये दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। अब चलो मान लो हमारी जॉब लग भी गई। ओके, हमने जॉब के लिए अप्लाई किया था, हमारी जॉब लग भी गई। अब क्वेश्चन इज दैट कि क्या वो सेफ है। देखो फ्यूचर इतना ज्यादा ड्रामेस्टिकल हो चुका है कि आप आपके आसपास देख रहे होगे ईवी चल रही होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट। टीवीएस और ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा ईवी प्रोड्यूस कर रही है। हमारे अहमदाबाद में भी ऐसे काफी सारा होटल है, वहां पर रोबोट्स आ गए। एंड ऐसी काफी सारे एरिया से वहां पर जो बिलिंग है, पेमेंट की बिलिंग, वो एआई से हो रही है। तो देखो फ्यूचर में एआई काफी ज्यादा जॉब को रिप्लेस करने वाला है। एंड देखो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट है, एंड वो ये कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 50% से ज्यादा जॉब को ना एक तरीके से डिकेट कर देगी, कैंसिल कर देगी। तो देखो फ्यूचर कितना अनसिक्योर है, अभी हम जो भी कर रहे हो कितना अनसिक्योर है, राइट। सो ऑटोमेशन लीड लॉस ऑफ लॉस, मतलब जॉब काफी ज्यादा डिलाइन होने वाली है चीज से, राइट। अब देखो द मेन थिंग इज दैट ये सिचुएशन में आप क्या देख, ये करंट सिचुएशन चल रही है राइट नाउ, राइट। सो आप क्या देख पा रहे हो, देखो सडनली कुछ भी हो सकता है, ये डिजिटलाइजेशन का जमाना है। अचानक से पता भी नहीं चला था लॉकडाउन आ गया था और कितनी ज्यादा लॉक ड्रास्टिकली चली गई थी, कितना ज्यादा लॉस हुआ था, इकोनॉमी का एक तरीके से डिप्रेशन आया था वो टाइम पे। आपको याद होगा कितनी ज्यादा जॉब्स गई थी। सो जो चीजें है राइट नाउ वो काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो हमें समझना चाहिए कि मार्केट की सिचुएशन क्या है एंड हम ऐसा कैसे बने जिससे मार्केट की सिचुएशन को बेटर कर सके, राइट। तो ये चीज भी हमें समझना है कि मार्केट की सिचुएशन भी बहुत डीप हो चुकी है राइट नाउ, राइट। यस। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, क्या भारतीय जो यूथ है उनमें पोटेंशियल नहीं है। अब देखो सीधी सी बात है, दुनिया का कोई भी देश है उसकी मेन चीज होती है यूथ, राइट। एंड हमारा जो भारत का यूथ है वो दुनिया का लार्जेस्ट यूथ है। एंड यू नो व्हाट, भारत के यूथ में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे के टैलेंट देख सकते हो यूट्यूब में, और हर कोई पोटेंशियल है। लेकिन इंटरनेट जो चलाने वाले यूजर है ना वो 120 करोड़ है। एंड उसमें से लोगों को यूज करना नहीं आता कि एग्जैक्टली ऐसा तो क्या यूज करे इंटरनेट से जिससे वो ज्यादा ज्यादा बेटर बन सके, राइट। तो मेन चीज है यूज करना नहीं आता, एंड ऐसे प्लेटफॉर्म भी नहीं है जो उनको सिखा सके, बता सके कि एग्जैक्टली हम कैसे बेटर बन सके, राइट। ये चीज। अब देखो कॉन्सल्ट करते हैं चीजों को, 5 क्वेश्चन मैंने आपको पूछे, अब ये 5 क्वेश्चन को आपको याद रखने, क्योंकि आप में भी पोटेंशियल है। आप जो मुझे सुन रहे हो, यस, आप अपने मन में ये सोचिए कि आप यहाँ पर ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो तो आप एक राइट प्लेस में हो, राइट माइंडसेट आपका डेवलप हो रहा है एंड राइट वे में जा रहे हो, बस अपने आप पे फोकस करना है, राइट। अब चलो कंक्लूजन करते हैं इस चीज कि सबसे पहले ना हमें सबसे पहले अपने आप को देखना है एंड मार्केट की सिचुएशन देखनी है। मार्केट की सिचुएशन क्या है, देखो डिजिटलाइजेशन है एंड डिजिटलाइजेशन के हिसाब से हमें ना जैसे नोकिया के जैसे नहीं रहना। नोकिया क्या था आपको पता ही है, सबसे सक्सेसफुल वही था। लेकिन क्या हुआ, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने आप के ऊपर काम नहीं किया, इसीलिए वो कंपनी ड्रास्टिकली फेल हो गई वो टाइम में, राइट। एंड एप्पल ने पूरा शेयर ले लिया। तो हमें खुद पे काम करना है अगर हमें ये सिचुएशन में सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, सपने को पूरा करना है तो, राइट। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं, राइट। हमने बता दिया क्यों नहीं करना, मैंने थोड़ा अलग वे में एक्सप्लेन किया बिकॉज आज के टाइम में ये अगर वे में यूज करूंगा तो अब ज्यादा वे में ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाऊंगे, राइट। यस।
अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। यस, सो देखो, एफिलिएट मार्केटिंग, देखो एफिलिएट के मार्केटिंग के बारे में बताया क्यों नहीं करना, राइट? सारी चीजें आपको पता है, वाई आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको बताया मार्केट की सिचुएशन बहुत टफ है अभी, इतनी ज्यादा कंपटीशन है, आप सोच नहीं सकते मार्केट में, राइट? जो पोटेंशियल है जिसमें 50,000 अर्निंग करने का, वो आज 10,000 में सेटिस्फाई, बिकॉज उसके पास एक राइट प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला, राइट स्किल सेट नहीं मिला। आप बहुत लकी हो कि आपके पास राइट प्लेटफॉर्म है, राइट गाइड करने वाले मेंटोर से, सो दैट आप लाइफ में ग्रो कर सको, राइट? अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब जानते हैं एफिलिएट मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए, व्हाई डू एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, सो देखो, ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताऊं। 90 से 95% पीपल जो है, राइट, उन लोगों का माइंडसेट पता है क्या होता है? ये होता है कि मैं सबसे पहले पढ़ाई कर लूं, उसके बाद जॉब लग जाए, आफ्टर दैट मकान, खाना पीना, यही सब होता है, राइट? यही यही थॉट होता है सर्वाइविंग का। लेकिन एक बात बताओ, क्या शेर सपने देख सकते हैं, गोल्स बना सकते हैं? क्या कुत्ते सपने देख सकते हैं? क्या सोच सकते हैं कुत्ते? कुत्ते, जस्ट इमेजिन, ह्यूमन के पास कितनी पावर है, आप सोच सकते हो? हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो ह्यूमन ब्रेन है, वो कितना पावरफुल है। हम सपने में सोच नहीं सकते, राइट? लेकिन स्टिल हमारा थॉट क्या है कि हम इतने में रहे। बट ये एक लाइफ नहीं है सर्कल, लाइफ बहुत इन्फिनिटी है। सर्कल ये जो है वो बहुत छोटा है, लेकिन हमारी कैपेसिटी काफी ज्यादा बड़ी है, राइट? ये चीज है। आगे की स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो सर्कल से बाहर हम कैसे निकलेंगे, राइट? लेकिन ये जो स्लाइड है टोटली मनी के ऊपर बेस्ड रहेगी। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ हाउ। हमने 10th में पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, राइट? एंड हमने साइंस पढ़ा था, समाज पढ़ा था, एंड हमने पढ़ा था उसमें बर्थ डेट, लेजेंड लोगों की बर्थ डेट, अलग अलग लोगों की, उसे हम याद करते थे। एंड याद करके हम उसे याद करते थे, एंड याद करके क्वेश्चन पेपर में लिखते थे। अब देखो, जरूरी क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं। हाँ, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? हमें एग्जैक्टली पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास डिग्री भी आ चुकी है। ये डिग्री आने के बाद लोग क्या बोलते हैं? कितना कमा रहे हो? कितना कमा रहे हो बताओ भाई। आपके पास डिग्री क्या है ये मैटर नहीं, आप कितना कमा रहे हो। अरे चलो, कमाना इतना ही जरूरी था, राइट? तो पढ़ाई में ये ट्रिगोनोमेट्री, मतलब जो पाइथागोरस प्रमेय है, या फिर त्रिकोणमिति है, साइन थीटा कोसेक थीटा, उसके जगह मनी पर फोकस क्यों नहीं किया गया? फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों नहीं दिया गया? पता है लोग क्या करते हैं? जैसे नॉर्मल लोग हैं, राइट, वो लोगों को ये है कि यार पैसा ही लाइक फसाद की जड़ है, राइट? पैसा पैसा, राइट, पैसा ही प्रॉब्लम है। बट पैसा प्रॉब्लम नहीं है, हमको एजुकेशन नहीं मिला पढ़ाई का। यहाँ पर भारत में फाइनेंशियल एजुकेशन का जागरूकता नहीं है। एंड जागरूकता कौन देगा आपको? हम देंगे। आपको बताएंगे मनी की कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप कोई भी डिग्री करो डजंट मैटर, आप पैसे कितना कमाते हो वो मैटर करता है, राइट? आपके ब्रेन में क्या स्किल्स है, आपकी क्या कैपेसिटी है, आप उसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हो वो मैटर है। तो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, अल्टीमेट मनी ही आता ही है लास्ट में, राइट? तो मनी बहुत जरूरी है। एंड उसे लाइक आपको ऑडियो बुक्स भी सुननी है मनी के बारे में, ज्यादा से ज्यादा जानना है, साइकोलॉजी जाननी है, क्योंकि हमें कोई किसी ने बताया नहीं है, हमें खुद एक्सप्लोर करना है चीजों को, राइट? यस। ओके, सो अब देखते हो, देखो चलो मैं बताता हूँ मार्केटिंग, राइट? सो इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, मैं मनी के बारे में बताया, जागरूकता, राइट? एंड नाउ हम मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। चलो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ओके, एक पर्सन है जो 5 साल से मार्केटिंग की फील्ड में एक्टिव है, 5 से 10 साल से। एक पर्सन है जो एमबीए की डिग्री कर चुका है, राइट? अब आप दो पर्सन से क्वेश्चनिंग करोगे अबाउट वर्क, अबाउट अबाउट बिजनेस, तो आपको क्वेश्चन पता है क्लैरिटी से कौन दे पाएगा? वो पर्सन जो मार्केटिंग करता है, बिकॉज मार्केटिंग के अंदर वो सराउंडिंग करेगा, एक ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करेगा जो शायद एमबीए में नहीं कर पाएगा, राइट? ये भी आपको नेक्स्ट लाइफ में डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। क्योंकि हमारा जो वर्क है वो थियरी बेस्ड नहीं है, प्रैक्टिकल वर्क है। यू नो व्हाट प्रैक्टिकल वर्क की कितनी इंपॉर्टेंस है। केस स्टडीज होती है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ये सब चीजें सीखने के लिए, और हम यहाँ पर घर बैठकर ये स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, खुद को बेटर बना रहे हैं, राइट? यस। अब देखो, मैंने बताया मार्केटिंग के बारे में। चलो मैं बताता हूँ। आज के टाइम में जैसे मैंने अभी सर्च किया, जी नीट की एग्जाम के लिए लोग, यू नो व्हाट, 20 20 lakhs प्लस स्टूडेंट एग्जाम देने वाले जी की। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट अब यहाँ पर से 20 लाख में से मैं आपको एक चीज बताऊं। भारत में 120 करोड़ लोग नेट चलाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन की इतनी कमी है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब ओनली 2 करोड़ लोग अभी कर रहे होंगे एसआईपी, या फिर ऐसा कुछ कर रहे होंगे जिनसे उनको फ्यूचर में बेनिफिट हो।
अरे चलो एक एग्जांपल देता हूँ। जो चींटियां होती है ना, बुरा कोई भी मत मानना, ठीक है। चींटियां होती है ना, चींटियां, वो इंसान से ज्यादा समझदार होती है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ठंडी आने से पहले चींटियां क्या करती है, खाने को ना नीचे ले जाती है, खाने को इकट्ठा करके रख देती है, क्योंकि उसे पता है कि फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम आएगी, फ्यूचर में मैं ठंडी की वजह से ऊपर नहीं आ पाऊंगी। दैट्स वाई अभी के अभी मैं खाने को नीचे लेकर जाती हूँ, खाने को इकट्ठा करके रखती हूँ, ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं। चेटिया को इतना पता है कि फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आएगी, एंड दैट्स व्हाई वो आज डिसीजन ले रही है, एंड आज अपने आप को बेटर बना रही है। लेकिन हमें पता है कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला, कितनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अपने आप पर हम फोकस नहीं कर पा रहे, और गोशिप और वो सब में हमारा टाइम जाने दे रहे, राइट। तो बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में चीटिया जैसा माइंडसेट होना, जो पहले से प्रेडिक्ट करे कि फ्यूचर में क्या चीज होने वाली है, राइट। यस। सो देखो, बिजनेस स्कूल ही है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग, बिकॉज हम एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या क्या स्किल्स को डेवलप करने वाले हैं। हम यू नो व्हाट, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर माइंडसेट डेवलप करेंगे, नई कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल में मास्टरी हासिल करेंगे, मैनेजमेंट स्किल सीखेंगे, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सीखेंगे। आपकी टीम बनेगी, आप लोगों को गाइड कर पाओगे, ये सारी चीजें। एंड देखो, एजुकेशन जो है, राइट, वो पहले लिया जाता है फिर देना होता है, पर एजुकेशन ही जरूरी है एफिलिएट में। अगर आपको एक्चुअल में ग्रो करना है तो इसकी पढ़ाई करो। ये चीज भी एक एक प्रॉपर बिजनेस मॉड्यूल है। ये एक दिन में पैसा बनाने वाली स्कीम नहीं है। यहाँ पर आपको खुद पे काम करना है, खुद को बेटर बनाना है, एंड आपको लोगों की हेल्प करनी है। अगर आपने लोगों की हेल्प के पर्पज से यहाँ पर काम शुरू किया, एंड आप खुद को बेटर बनाए, खुद को बेटर किया आपने, एंड देन आप यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, राइट। सो ये काम करते करते आप एक अलग इंसान बन जाओगे। एंड जो 25 लाख रुपए देते हैं एमबीए में, ये सारी चीज सीखने के लिए, और आप 10,000 या फिर उससे भी कम अमाउंट में सीखने वाले हो। यू नो वट, अगर आप चीजों को प्रैक्टिकल करोगे तो आप ऑटोमेटिकली बेटर होते जाओगे। तो जो 25 लाख रुपए का एमबीए का कोई डिग्री कर रहा है, सेम आप यहाँ पर प्रैक्टिकल काम कर रहे हो। बट ये चीज को आप प्रैक्टिकल वे में करिए, प्रोफेशनल वे में करिए, बिकॉज ये भी एक बिजनेस मॉड्यूल है, एंड इसमें आप बहुत बेटर ग्रो कर सकते हो अगर आप प्रोसेस को फॉलो करो तो, राइट। अब चलो हम बात करते थे सक्सेसफुल प्रिंसिपल। यू नो व्हाट, ये एक प्रैक्टिकल बिजनेस है, राइट। एंड यहाँ पर काफी ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन है जिनको आप सुनते हो, जिनको आप समझते हो, जिनकी आप स्टोरी जानते हो। किसी ने 10 लाख कमाए, किसी ने 20 लाख कमाए, राइट। किसी के इतने फॉलोअर्स। सो आपको प्रिंसिपल पता चलते हैं, मतलब एक सिद्धांत पता चलता है कि ये सिद्धांत पर अगर मैं चलूंगा, मुझे भी गारंटी रिजल्ट आएगा। ये रास्ते पर मैं चलूंगा, मुझे गारंटी रिजल्ट आएगा, राइट। यस। सो आपको ये जो प्रिंसिपल सीखने को मिलने वाले हैं, वो सारी चीज आप बहुत ही हाई, जो प्रैक्टिकल जो कॉलेजेस है यूएसए की, ये सब वहां पर प्रैक्टिकल चीजें करने को मिलती है। यहाँ पर भारत में जो स्कूल कॉलेज में नहीं सीखने को मिलता, वो एग्जैक्टली आप यहाँ पर सीख भी रहे हो, उसे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, और अपने आप को बेटर भी बना रहे हो, राइट। यस। अब देखो, एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आपको ग्रो करना है, राइट, तो आपको ना एक एटीट्यूड रखना पड़ेगा। वो पता ही क्या है, कि मार्केटिंग कोई भी हो, चाहे वो कोई भी मार्केटिंग हो, लेकिन आपको हमेशा अपनी लर्निंग को ऑन रखना है। अब ज्यादातर लोग पता है क्या है, जैसे कोई ग्रेजुएट हो गया आपका दोस्त, बोलेगा यार मुझे तो सब आता है, मुझे सीखने की क्या जरूरत, मुझे सब आ गया। एंड जो ऐसा बोले मुझे सब आ गया, उसका अंत आ गया, और कुछ नहीं, उसका अंत आ गया। बिकॉज अगर कोई सीखेगा नहीं तो अपने आप को बेटर कैसे बनाएगा, एंड अगर अपने आप को उसने बेटर नहीं बनाया, तो वो ग्रो कैसे करेगा फ्यूचर में। लोग नहीं बोलते प्रकाश की वजह से मेरे बाल मतलब वाइट ऐसे ही नहीं हुए, मेरे बाल वाइट ऐसे ही नहीं हुए। बहुत कुछ देखा है जिंदगी में, लोग ऐसे बोलते हैं मुझे सब पता है ना। किसी की एज ज्यादा है तो वो भी ऐसा बोलते हैं मुझे सब पता है, लेकिन जो ऐसा बोले ना, उसे एग्जैक्टली काफी ज्यादा चीजों के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, राइट। तो ये चीज है। देखो, मार्केटिंग जो चीज है, ठीक है, मार्केटिंग के जो लोग होते हैं, वो हमेशा ना ईगर होते हैं, सीखने के लिए आतुर होते हैं, बहुत ज्यादा आतुर होते हैं कि यार ये कैसे वर्क कर रहा है, ये कैसे हो रहा है, राइट। वो इतने लर्निंग के लाइक हो जाते, इतनी ज्यादा लर्निंग करते कि उनको आइडियाज नहीं है कि ये जो लर्निंग कर रहे हैं वो एमबीए में सब सिखाया जाता है। जैसे पीएसपी मॉड्यूल, आपको मैं बताता हूँ पीएसपी मॉड्यूल क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। आप ये जो देख रहे हो मुझे जूम, ओके, वो जूम आई थिंक कोविड से पहले आया था। एंड आप देख सकते हो जब हम 2018-19 की बात है, हम क्लास में थे, तो हमने कभी सोचा नहीं था यार कि एक क्लास में मतलब 30 लोग है, कि कभी 30 के 200 लोग आ पाएंगे एक क्लास में। लेकिन देखो जूम ने क्या मस्त सोल्यूशन निकाला। जूम ने ये सोचा कि यार 200 लोग आ रहे, ऐसा तो क्या करे जिससे 1,000 लोग आए। तो उसने ऑनलाइन ही एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम बना दिया, एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, जिसके थ्रू आज एक साथ 1,000 लोग आ रहे हैं।
तो मार्केट की प्रॉब्लम को पकड़ा और उसका सोल्यूशन दिया। तो पीएसपी मॉड्यूल ये है, आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोगे, राइट, उतना ज्यादा आप पैसे कमाओगे। अब दुनिया की कोई भी बिजनेस को देख लो, यूट्यूब, यूट्यूब की स्टार्टिंग कैसी हुई थी? सोल्यूशन, उनको आइडिया आया था, तीन तीन ब्रदर्स, यार ये जो है वीडियोस, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां पर मैं वीडियो शेयर कर सकूं। इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। व्हाट्सएप, ब्रायन ऑक्टन जो इन फाउंडर थे व्हाट्सएप के, तो जो उन्होंने स्टार्ट किया था व्हाट्सएप, राइट, तो उन्होंने स्टार्ट इसलिए किया था बिकॉज उनको जॉब नहीं मिली थी फेसबुक में, एंड उन्होंने ये किया कि ऐसा तो मैं क्या करूं जिससे मैं लोगों लोगों को एक इजी सर्विस दे सकूं, जिससे लोग बात कर सके। तो पीएसपी जो मॉड्यूल है वो बहुत प्रैक्टिकल मॉड्यूल है। अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ा ग्रो करना है, बहुत कुछ बड़ा करना है, तो आपको ना प्रॉब्लम सॉल्यूशन देनी है मार्केट में, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाना है, राइट। यस, चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। देखो, हम डेली अगर अपने आप को बेटर बनाते हैं तो क्या चीजें होती है, ये हमारी स्किल्स है ना, शार्पनेस आती है उसमें, राइट। अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक कुल्हाड़ी है, ठीक है, उसको ना 5 साल से उसको ना घिसा नहीं है, एक कुल्हाड़ी है, मतलब मैं जो एज बोल रहा हूँ 5 साल, वो हमारे कजन है या फिर हमारे रिलेटिव है जो मतलब अपनी स्किल को या अपने आप, समझ रहे हो आप मैं कहना क्या चाहता हूँ, राइट। तो वो ग्रो, लाइक एक तरीके से खुद को बेटर नहीं बना, कुछ भी हो, राइट। तो एक कुल्हाड़ी है जिसका 5 साल से मतलब वो खुद को शार्प नहीं किया, एक कुल्हाड़ी है जिसको 50 साल से शार्प नहीं किया। अब क्या होता है, खेत में उनको बोला जाता है कि आप ना एक पेड़ काटो, तो वो 2 दिन के अंदर 5 या 10 पेड़ काट पाते हैं, राइट। बट जो पर्सन डेली ये एक्टिविटी कर रहा है, डेली अपने आप को शार्प कर रहा है, उसके साथ पता है क्या होगा? वो आई थिंक 5 मिनट के अंदर 10 पेड़ काट देगा, बिकॉज वो पहले 3 मिनट सिस्टम को सेट करेगा एंड दूसरी 2 मिनट में 10 पेड़ काटेगा। क्यों? बिकॉज सिस्टम, बिकॉज ऑफ शार्पनेस। सो उसने थॉट प्रोसेस किया, ऐसे ही नहीं अपने आप को शार्पनेस होगी। आप अब अगर आप बिगिनर हो या आप जो भी स्टेज में हो एफिलिएट मार्केटिंग में, आप अपने वर्क को कंटिन्यू करो, आप प्रोसेस को फॉलो करो। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। और प्रोसेस को फॉलो करते करते आप एक बेटर पर्सन हो जाओगे, आपकी पर्सनालिटी बेटर हो जाएगी, और वो बेटर होने की वजह से आपका जो ग्रोथ है वो बहुत ही अल्टीमेट लेवल में ग्रो करेगा, राइट। एंड एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से पता है क्या होगा, आप अपडेट रहोगे। सोसाइटी में क्या चल रहा है, यहाँ पर दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है। आई रिकमेंड टू यू कि आप ट्विटर डाउनलोड करिए, ट्विटर डाउनलोड करने के बाद आपको पता चलेगा कि ट्रेंडिंग क्या चल रहा है आज, न्यूज क्या है, सब कुछ आपको पता चलेगा, राइट। सो अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड एफिलिएट मार्केटिंग में पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? मैं बताता हूँ क्या होगा। आप, यू नो व्हाट, एक मस्त कोटेशन है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। आप ऑनलाइन ऐसे 5 दोस्त बनाओ जिनका बहुत बड़े सपने हैं, जो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके हैं उनकी लाइफ में। आप उनसे बात करो, उनके थॉट प्रोसेस जानो, जानो कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, जानो कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो, आप कैसे ग्रो करोगे। अपने आप को बेटर बनाना बनाने का एक सिस्टम बनाओ, आदतों पे फोकस करो, अच्छी चीजें कंज्यूम करो। डेफिनेटली अच्छी चीजें आप कंज्यूम करोगे, ऑटोमेटिक बेटर होते जाओगे। तो आप 5 दोस्त वो चूज करो जो आपके सपने हैं उनसे भी बड़े सपने हो, सो दैट आप ऑटोमेटिकली बेटर हो सको, राइट। ये चीज को याद रखना, बिकॉज आपके जो 5 सराउंडिंग है वो एनवायरमेंट बनाएंगे, एंड वो एनवायरमेंट की वजह से आपका ग्रोथ बहुत ही अल्टीमेट लेवल में होगा, राइट। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब हम बात करते हैं यार एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के फायदे क्या है। चलो फायदे क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है अपने आप को बेटर बनाने की, डेवलपिंग स्किल करने की, हमारी कला को विकसित करने की। हमको जो कोई इंटरेस्ट है, पैशन है, हम पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा टाइम में हम अपने स्किल सीख कर पैसे भी कमा सकते हैं, राइट। यस। एंड हम डिजिटली यहाँ पर वर्क करेंगे। डिजिटल के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि डिजिटल में क्या ग्रोथ है और क्या सारी चीज है, ठीक है। तो सुनने के लिए एक्साइटेड रहिए, आपको नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैं आपको बहुत डीप नॉलेज देने वाला हूँ, ठीक है। यस। एंड मैग्नेटिक मार्केटिंग, अच्छा, मैग्नेटिक मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। मार्केटिंग 2 तरीके की होती है, एक होती है चिंगम मार्केटिंग एंड एक होती है मैग्नेटिक मार्केटिंग। हम मैग्नेटिक मार्केटिंग को सीखेंगे, राइट। वो क्या होता है मैं आपको बताऊं। चिंगम मार्केटिंग में आप अप्रोच करते हो दोस्त को या फिर किसी को भी, यार मैं वर्क कर रहा हूँ, राइट, या फिर कुछ भी बोलोगे, यार ऐसा है वैसा है। लेकिन मैग्नेटिक मार्केटिंग में आप पता है क्या करोगे, अपने स्टेटस को, अपने जो थिंग्स है, आप कोट्स या फिर ऐसी चीजें शेयर करोगे जिससे लोग आपको पूछे, अरे भाई तू कर क्या रहा है। लेट सपोज अभी आपने कोई ट्रिप करके आए, राइट, तो आप ऐसा लिख सकते हो, जस्ट कंप्लीटेड दिस ट्रिप एंड नेक्स्ट ट्रिप इज कमिंग सून, गोवा इज कमिंग सून, राइट। आप लिख सकते हो ऐसा।
आप लोगों को बता सकते हो, लोगों को अटेंशन देख सकते हो। देखो, अटेंशन इज न्यू मनी। आप जितना ज्यादा अटेंशन दोगे लोगों को, उतना ज्यादा पैसा कमाओगे, बिकॉज अटेंशन का ही बिजनेस बन चुका है आज। अब देखो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर कोई हमसे अटेंशन ले रहा है, एंड वो पैसे कमा रहे हैं, एंड हमें आइडिया तक नहीं है। तो वो मैग्नेटिक मार्केटिंग कर रहे हैं, फिर वो चाहे यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, लेकिन हमें उस चीज का आइडिया नहीं है। तो आइडिया कौन देगा? आई एम हेयर फॉर यू, आई एम हेयर फॉर सपोर्टिंग यू, राइट? यस। अब चलो, हमने दो चीज तो जान ली। एफिलिएट मार्केटिंग क्यों नहीं करना, मैंने थोड़ी कैजुअल वर्ड में मैं आपको बताया। एंड एफिलिएट मार्केटिंग हमें क्यों करना है। अब हम बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की, राइट? कि हमें डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप, हम पढ़ाई करते हैं, हम चाहे अभी कॉमर्स में हो या फिर साइंस में हो, हमें पता है यार कि अगर मैं बीसीए करूंगा तो कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब फ्यूचर, राइट? ये चीज। अब देखो, मैं क्या बोलता हूँ, जब मैं 11th 12th में था, तो मुझे पता है फ्यूचर में क्या लगता था। मुझे यही लगता था कि यार फ्यूचर तो तीन ही है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। मुझे यही तीन ही लगता था, राइट? लेकिन जब 12th कंप्लीट हुआ, एंड जब कॉलेज स्टार्ट किया, देन आई रियलाइज देन कि डिजिटल भी कोई एक वर्ल्ड है। ओके। एंड डिजिटल क्यों जरूरी है उसके बारे में मैं आपको भी बताता हूँ। देखो, ये जो अभी ये सेशन है, राइट, ये जो अभी स्टार्ट हुआ न्यू स्लाइड, उसमें मैं आपको डिजिटलाइजेशन के बारे में डीप बताऊंगा। देखो, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, ओके, उसमें या तो आप सर्विस सेल करोगे या तो फिर आप प्रोडक्ट सेल करोगे। आप मुझे दुनिया का एक बिजनेस बता दो जिसमें सर्विस ना हो या फिर आप कोई प्रोडक्ट सेल ना करो। कोई भी एक बिजनेस, आईफोन प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ओके। डॉक्टर, डॉक्टर में सर्विस मिल रही है। आप अगर आप किसी के साथ ट्यूशन क्लासेस में जा रहे हो, तो आपको सर्विस दे रहे हैं, आपको सर्विस सेल कर रहे हैं, राइट? ये चीज। एंड देखो, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो ना, कोई भी, उसमें पता है पैसे कहाँ से आते हैं? लोगों से पैसे आते हैं। एंड लोग, आपको लोग यार ये तो लोगों वाला बिजनेस है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपने मैकडोनल्ड में खाया होगा बर्गर, राइट? आपने डोमिनोज में खाए होंगे खाना, आपने अलग अलग जगह खाना खाया होगा। तो वहां पर आप जो पैसे दे रहे हो ना भाई, आप लोग ही हो, और आप, आपकी वजह से उनका बिजनेस चल रहा है। आप जो स्मार्टफोन चला रहे हो, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, जो कंपनी की आपने आपने खरीदा स्मार्टफोन, वो भी एक आप ही लोग ही हो, एंड लोगों की वजह से ही वो बिजनेस चल रहा है। तो ये चीज को समझना है, राइट? एंड लेट सपोज, मान लो आपकी दोस्त की शॉप है, ओके, एंड दोस्त की शॉप है, आप वहां से फोन खरीदने जाते हो। अब ये आपका दोस्त ये थोड़ी बोलेगा, अरे भाई मेरी दुकान में मत आ, भाई प्लीज यार मेरे से प्रोडक्ट मत खरीद के कहीं और से खरीद, ऐसे थोड़ी बोलेगा। बोलेगा, अरे भाई ऑब्वियसली तू इधर आ, जान क्या है, क्या सारी चीजें, देन ले दो, राइट? ये चीज है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो बिजनेस है वो लोगों से ही होते हैं, ओके। एंड देखो, मैंने जैसे बताया, जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आप पैसे कमाओगे, ओके। एंड तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दुनिया की जो 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है ना, 750 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे पूरी दुनिया में, उसके 50%, यू नो व्हाट, 50% लोग ऑनलाइन हैं। आप सुबह उठते हो, क्या करते हो? स्मार्टफोन चेक करते हो। क्या चेक करते हो? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। हर किसी की ये एक हैबिट बन चुकी है, एडिक्शन बन चुका है, राइट? तो स्मार्टफोन में इतने ज्यादा लोग हैं, उसका बिजनेस क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा? जरा ये सोचा है कभी आपने? मतलब आप जिस प्लेटफॉर्म में हो अभी, इसका क्या मतलब, कितना बड़ा एक ब्राइट फ्यूचर है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले 5 साल में, जैसे आज गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन लगाए, आने वाले 5 साल में यहाँ पर भी कंपटीशन लगेगा, और यहाँ पर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हमें अगर अगर हमने खुद पर अभी काम नहीं किया तो ये फ्यूचरिस्टिक वर्क है, राइट? ये हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। एंड सोशल मीडिया में ही दुनिया के सबसे ज्यादा लोग हैं। आप देखो, आप एक साथ 10 1,000 लोगों के सामने स्टेज में बोलो, राइट? बट अगर आपने कोई अच्छा वीडियो बना दिया, उसमें 10 मिलियन व्यूज आ गए, तो इसका मतलब पता है क्या है? आपने 15 सेकंड में 1 करोड़ लोगों से मुलाकात ले ली। एंड आपकी वो 1 करोड़ की वजह से पता है क्या होगा? आपकी ड्रास्टिकली आपके प्रोफाइल में चेंजेस आएंगे, या फिर आपको बेनिफिट्स होगा चीज का। तो समझो डिजिटलाइजेशन का इतना पावर है ना, राइट? अब देखो, पावर ऑफ डिजिटल, मैंने जैसे आपको बताया, दुनिया का 50% जो पॉपुलेशन है वो इंटरनेट के अंदर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ओके। एंड देखो, जितने ज्यादा लोग हैं उतना ज्यादा हमें फायदा होने वाला है। अब भारत में अभी डेटा आया, एंड डेटा के हिसाब से 120 करोड़ लोग इंटरनेट चला रहे हैं। मैं आपको इतना बोलूं, 120 करोड़ लोगों का 1% छोड़ो, 0.001% करो। एंड अगर आप
ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच आउट करोगे, मैं बोलूँ छोटे से छोटे पैकेज से भी आप रीच आउट करोगे, तो आप कैलकुलेट कर लेना आपको कितना बेनिफिट हो सकता है, आप कितना इनकम कर सकते हो। यू नो व्हाट, आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा, ओ इतना ज्यादा बेनिफिट। आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म गेम क्या होता है, बिकॉज देखो बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म गेम है। आपने आज बीज डाला और कल पेड़ उगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको डेली पानी डालना है, डेली सूर्य प्रकाश उसको होगा, मतलब जलेगा, तब जाके पेड़ मजबूत बनेगा, उसकी जड़ें मजबूत बनेगी। तो अपने जड़ें मजबूत बनाओ, अपने अंदर ज्ञान लाओ, बिकॉज जहाँ सरस्वती होती है वहां लक्ष्मी ऑटोमेटिक होती है। सरस्वती बढ़ाओ, बाकी लक्ष्मी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ओके, तो लक्ष्मी की चिंता मत करो, सरस्वती पे फोकस करो, ज्ञान में फोकस करो, एजुकेशन में फोकस करो। ओके, यस। आप देख पा रहे हो आज के समय में ऑनलाइन क्लासेस ड्रास्टिकली हो रहे हैं। जैसे हमारे आज ऑनलाइन क्लास ही हो रहा है। जस्ट इमेजिन करो, हमको ये अगर स्कूल में सिखाया जाता बचपन में, तो आज हम कहाँ पर होते। यू नो व्हाट, मुझे खुद सिखाया नहीं गया, आपको भी सिखाया नहीं गया, लेकिन क्या हुआ, हम अभी सीख रहे हैं। ऐसे काफी ज्यादा स्टूडेंट जिनको अभी भी ऐसी चीजों की जागरूकता नहीं है। तो आप लकी हो, लकी, यू आर सो लकी टू अटेंड दिस मीटिंग, यू आर सो लकी टू डू दिस वर्क। ओके, यस। तो मैंने जैसे बोला कि अराउंड 26 करोड़ जो लोग हैं वो यूट्यूब पर, पता है, देख रहे हैं। मतलब 26 करोड़ लोग, भारतीय लोग यूट्यूब को देख रहे हैं। मतलब 26 करोड़ कितने ज्यादा होते हैं, 1 करोड़ इतने होते हैं, 26 करोड़, राइट। एंड जो फेसबुक में, फेसबुक छोड़ो, ये दुनिया का जितना भी है अपने भारत में, 75% जो ट्रैफिक है वो डिजिटल वर्ल्ड से आ रहा है। आप देखो वीडियो जितने क्रिएट हो रहे हैं दुनिया में, वो जो ट्रैफिक है वो 75%, 50% में नहीं, 75%, कितना बड़ा नंबर है। ओके, एंड जैसे 60% व्यूज है फेसबुक में, वो वीडियो से आ रहे हैं। पहले हम चलाते थे 2015-20, फेसबुक तब अलग था। राइट नाउ लोग वीडियो के कंटेंट में आ रहे हैं। एंड देखो अपने आप को इतना बेटर बनाना है कि हम वीडियो में बोल सके, प्रैक्टिस करनी है, मिरर में प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज आज के समय में अटेंशन इज मनी। नोट डाउन में लिखना हो तो लिख देना, बहुत डीप बात बोल रहा हूँ। क्योंकि जो भी आप देख रहे हो, अगर आप उसके पैसे नहीं दे रहे हो तो आप खुद प्रोडक्ट हो। यस, यू आर द प्रोडक्ट। एंड तुम्हारा टाइम ही पैसा है वो लोगों के लिए। फिर वो चाहे इंस्टाग्राम हो, फिर वो चाहे फेसबुक हो, फिर वो चाहे यूट्यूब हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो अटेंशन इज मनी। एंड अटेंशन आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है अपना, ना कि दूसरों से आप अटेंशन लो, राइट। यस, देखो जो सोशल मीडिया की पावर है वो इन्फिनिटी है। अगर आपने सरस्वती को बोलो पा लिया, सरस्वती पे फोकस कर लिया, तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आएगी। ठीक है, यस। अब हम 15वीं स्लाइड में जाते हैं। जैसे मैंने बोला, हमें डिजिटल क्यों जाना चाहिए, क्या वजह है। तो देखो, जैसे मैंने बोला कि दुनिया का जितना भी पैसा है, राइट, या फिर पैसा, कोई भी पैसा जो आता है बिजनेस में, वो लोगों से ही आता है। मैकडोनल्ड में पैसा आ रहा है लोगों से, आईफोन में पैसा आ रहा है लोगों से, एंड्रॉइड के फोन में पैसा आ रहा है लोगों से, लैपटॉप के जो पैसा आ रहे हैं वो भी लोगों से ही आ रहे हैं। तो लोग बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो लोगों से ही पैसा आता है। तो हमें ये नहीं सोचना कि यार हमें लोग ये सब, हमारे थिंकिंग को चेंज करना है। दुनिया का कोई भी बिजनेस हो वो लोगों से ही होता है। फिर वो चाहे आप कोई भी बिजनेस उठा लो, XYZ, आप फेसबुक का बिजनेस उठा लो, हम लोग ही फेसबुक चलाते हैं और हमारे वजह से ही वो पैसे कमा पा रहे हैं। हम लोग ही इंस्टाग्राम चला रहे हैं ताकि हम लोग, लाइक, वो लोग पैसे कमा सके हमसे, राइट। ये सारी चीजें, जैसे मैंने बोला, जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सोल्व करोगे उतना ज्यादा पैसे कमाओगे, राइट। एंड आपको जो है रीच आउट करना है अपने आप को। ओके, अपने आप को आपने रीच आउट किया, आपकी बाउंड्रीज बढ़ी, आप ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे लाइफ में। ओके, एंड हाँ, डिजिटल कंटेंट, मतलब लेट सपोज आपने आज काम कर दिया यूट्यूब पे, आज से 2 साल बाद या 1 साल बाद आप कंसिस्टेंसी से वर्क कर रहे हो, आपके सब्सक्राइबर बेस अच्छे हैं, आप इतना कंटेंट वैल्यूएबल बना रहे हो लोगों के लिए, तो लोग आपकी वीडियो को देखकर ही, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके खरीद रहे कोर्स, या फिर आप जो बोल रहे हो वो कर रहे हैं। वाई, बिकॉज ये सब चीजें होगी, ऐसा हो रहा है ऑलरेडी, राइट। तो ये बहुत सी जरूरी है कि सबसे पहले ज्ञान लो, सरस्वती लो, देन आपको जो जो चीज आ रही है उसका कंटेंट बनाओ। एंड भले ही नहीं आ रहा स्टार्टिंग में, मतलब हमने चलना स्टार्ट किया था, 1,000 बार गिरे थे ना, कोई बात नहीं, फिर से खड़े हुए एंड चलना शुरू किया। तो ये भी एक ऐसी ही जर्नी है। तो स्टार्टिंग में मुझे खुद प्रॉब्लम होती थी बोलने में, खुद मुझे प्रॉब्लम्स थी काफी ज्यादा, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की। रिपीटेशन इज मदर ऑफ लर्निंग। आप जितनी भी चीज को रिपीट करोगे उतना आप बेटर होते जाओगे। बचपन में हमें किसी ने बताया नहीं था रिपीटेशन के बारे में, हमको पता था कि, लाइक, पता भी नहीं था, ऑटोमेटिक सारी चीज हो रही थी, राइट। एंड अप्रिशिएट लोग करते थे। सो आप ना अप्रिशिएट भी करो खुद को। अगर आपको अप्रिशिएट नहीं करो खुद को, अकेले में करो, वाह,
प्राउड ऑफ यू माई ब्रो, मतलब खुद को बोलना है, वाह प्राउड ऑफ यू, एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग एल्स, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एम सो प्राउड ऑन माई सेल्फ, ऐसे बोलने हैं, पॉजिटिव टॉक। अगर आप नहीं बोलोगे तो आपको ना एक तरीके से कंफर्ट जोन में चले जाओगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, राइट? यस। देखो अट्रैक्शन मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। ओके, आप अट्रैक्शन मार्केटिंग कर रहे हो, मतलब आप वैल्यू शेयर कर रहे हो, एंड साथ ही साथ आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। अट्रैक्ट इन द सेंस कि आप वैल्यूज के थ्रू अट्रैक्ट कर रहे हो, आप प्लेसेस के थ्रू अट्रैक्ट कर रहे हो। अपने प्रोफाइल में आप प्लेसेस की बना रहे हो। लेट सपोज आपने कभी लाइक कंपनी के थ्रू आपको ट्रिप मिली है, तो आप अच्छे से लाइक मेरी प्रोफाइल में देखना, आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे मैं मार्केटिंग करता हूँ। अगर आप कहीं भी ट्रिप नहीं की अभी तक कंपनी की, तो आप जहां से बिलोंग करते हो वहां की बेस्ट जगह सर्च करो, एंड सर्च करने के बाद वहां पर ट्रैवल करो, अच्छे से शूटिंग करो, एंड डालो, एंड बताओ हु यू आर, एंड बताओ कि यस आई एम एंजॉयिंग। देखो लोग जो देखते हैं ना कि यार ये ब्रो, ये तो मस्त ट्रैवल कर रहा है, इसको तो बहुत सही है, राइट? अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज उससे क्या होगा, लोग आपको सामने से मैसेज करेंगे, एंड अट्रैक्शन मार्केटिंग आपको डिटेल में पता चलेगा नेक्स्ट सेशन में, राइट? बाकी आपको मैं सरफेस लेवल में एंड डिटेल में आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे है। जैसे आपको पता है कि कंपनी ने स्पॉन्सर ट्रिप्स दी है आपको, अपने टारगेट अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको कंपनी की तरफ से मिलती है ट्रिप्स, राइट? एंड कंपनी लाइक आपके फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफी सब करती है, सो दैट वो मोमेंट को आप शेयर कर सको। अगर आप कंपनी की ट्रिप से नहीं गए तो आप दोस्त के साथ बाहर गो जाओ, एंड वीडियोस बनाओ, बताओ अपने प्लेस के बारे में बताओ, एंड बताओ कि लाइक यू आर सो हैप्पी। एंड देखो आपको ट्रैवल तो करना पड़ेगा अगर आपको अल्टीमेटली बेटर बनना है, तो इंटरेस्ट लाओ घूमने में। ये चार दीवार आपकी लाइफ नहीं है जहां पर आप अभी हो, आपकी लाइफ बहुत ही सर्टेन है। ये अर्थ का पिक्चर देखो, एंड सपने बनाओ लाइफ में, क्योंकि जो सपने देख सकता है वो जरूर उसको पूरा कर सकता है। ओके, एंड अट्रैक्शन मार्केटिंग जैसे मैंने आपको बोला कि आप जहां पर भी उस कैप्चर मोमेंट को कैप्चर करो एंड सोशल मीडिया पे डालो, बताओ कि यस दिस इज द प्लेस, राइट? इम्पोर्टेंस ऑफ गोइंग ऑनलाइन, क्यों जरूरी है ऑनलाइन जाना, क्या वजह है? ओके, सो देखो जैसे मैंने बोला कि डिजिटलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा मतलब पावर शेयर करता है। अगर कोई पर्सन के पास पोटेंशियल है लाइफ में ग्रो करने का और वो कंसिस्टेंट रह पा रहा है, तो वो अपनी जागरूकता हर जगह फैला सकता है, कोई भी पर्सन हो, क्योंकि जागरूकता प्रकाश होती है और प्रकाश हर जगह फैलते हैं, राइट? तो यही चीज है कि जागरूकता लानी पड़ती है, नहीं जागरूकता हो पहले बढ़ानी पड़ती है खुद में, तब जागरूकता फैलती है, राइट? तो अवेयरनेस मैं आपको करूंगा, ये प्लेटफॉर्म आपको करेगा, सो दैट आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कैसे आप पैसे भी कमा सकते हो, कैसे अपने आप को बेटर भी बना सकते हो, ग्रो भी कर सकते हो, राइट? यस। एंड देखो स्मार्टली हम यहाँ पर वर्क करते हैं, मतलब आप खुद सोचो, अब यहाँ पर एक वीक भी काम करोगे आपको पता चलेगा अरे ये तो क्रिएटिव है, अरे ये तो प्रैक्टिकल है, राइट? हम जो कोई काम करते हैं, और जैसे हम स्कूल में भी पढ़ाई करते थे, अरे लेसन लिखते थे, नोट भरते थे और रख देते थे, उसका कुछ कुछ यूज ही नहीं हुआ, राइट? ये चीजें। एंड देखो ये जो सेशन है ये रिकॉर्ड हो रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन मिल रहा है आपको, एंड डैम श्योर आप अपने आप से पूछिए क्या ऐसा एजुकेशन हमें स्कूल में मिलता है, स्कूल कॉलेज में? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ऑफ एजुकेशन रूल। मैकॉले ने एजुकेशन लाया था, ये जो एजुकेशन राइट नाउ है, राइट? मैकॉले, एंड हमारा गुरुकुल एजुकेशन था, एंड उसमें प्रैक्टिकल स्किल्स में बारे में, शिक्षा के बारे में बताया जा रहा था, शिक्षा कला के बारे में बताया जाता था, अपने पैशन के बारे में बताया जाता था कि तुम्हें जो चीज में इंटरेस्ट है, जो तुम्हें चीज अच्छी लगती है तुम वो करो, राइट? तो हमारे में ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपको अपनी पैशन के बारे में ही बताया जाएगा, एंड आपको बताया जाएगा कि क्या जरूरी है लाइफ में, फाइनेंशियल एजुकेशन आपको मिलेगा, सब कुछ जो जरूरी है लाइफ में वो आपको प्रोवाइड होगा, राइट? एंड ब्रांडिंग, ब्रांडिंग एंड मैग्नेटिक मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है वर्क का, ठीक है? ऐसा मैंने बताया। आप यहाँ पर कितनी स्किल सीखोगे, आप एक टीचर बन जाओगे। लेट सपोज जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मैं भी एक टाइम पे आपके जैसा बिगिनर था, सोचा नहीं था कभी कि मैं इतने लोगों के सामने बोल पाऊंगा या फिर बोलूंगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन मैंने पढ़ाई पे फोकस किया, मैंने सरस्वती लिया, राइट? एंड मैंने अपने ज्ञान पे वर्क किया, अपने ऊपर काम किया, अपनी कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड की। एंड देख सकते हो आप मुझे सुन रहे हो, आप नोट्स में लिख रहे हो, आप अपने आप को लाइक इम्प्रूव कर रहे हो, एंड आप मेरे से इन्फ्लुएंस भी हो पा रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऐसा इसलिए हो पा रहा है बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। सो आप आज जहां पर बैठे हो, एक टाइम आएगा कि आप भी ऐसे ट्रेनिंग लोगे, एक टाइम आएगा कि आप भी लोगों को पढ़ाओगे, लोगों को जागरूक करोगे, लोगों को सिखाओगे, एंड यही चीज आपका अल्टीमेट गोल है। सो आप जहां पर बैठे हो तो आप थोड़ा खुश होइए, स्माइल करिए एंड हैप्पी रहिए, बिकॉज आप जो जहां पर आप आज हो, आप वहां पर आगे नहीं होगे, आप बहुत आगे जाओगे, राइट? यस। एंड जैसे मैंने आपको बोला
कि आप यहाँ पर टीचिंग करोगे, ब्रांडिंग करोगे, सारी चीज। एंड यहाँ पर आप रीच आउट करोगे, 0.001% लोगों को भी रीच आउट करोगे ना, 0.0001%, तो भी वो 13,000 लोग होते हैं। एंड 13,000 लोग मतलब क्या, आप जो भी कोर्स अभी आपके पास है, अगर आप इतने लोगों को भी रीच आउट करोगे तो आप देखो, अब 13,000 इंटू आप कर देना कैलकुलेशन कितना आता है। बस आपको रीच आउट करना है, आपको फैलना है ना। आपको पहले सरस्वती देना है, उसके बाद फैलना है। आपको पैसे तभी मिलेंगे जब सरस्वती होगा, राइट। तो ज्ञान पे फोकस करो, स्किल्स पे फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो। एंड इनकम, हमारी जिम्मेदारी है आपको नॉलेज देने की, आपको ग्रोथ करवाने की, ठीक है। यस। मान लो जो 2,000 रुपीज का कोई कोर्स है, अब लाइक 2,000 रुपीज का भी कोई कोर्स है, अगर आपने 13,000 लोगों को भी रीच आउट कर दिया तो वो 2 CR होते हैं, मतलब 2 CR। हाँ। बट ये जर्नी होगी 1 से 2 या 3 साल की, राइट। बिकॉज ये क्विक क्विक मनी नहीं है, ये प्रोसेसिंग है। एंड जैसे पेड़ पेड़ उगने में टाइम लगता है, हम तुलसी घर में लाते हैं, एक दिन में नहीं उग जाती। तो इसमें हमें खुद पे भी वर्क करना है, तभी ये सारी चीज पॉसिबल हो पाएगी। बाकी सिस्टम भी क्रिएट होते हैं यहाँ पर पैसिव इनकम की, जैसे मैंने बोला, आप अलग प्लेटफॉर्म में लाइक करते हो, यूट्यूब में, अपने हर अलग अलग एरिया में वर्क करते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, अपना कंटेंट डालते हो कई जगह, मतलब आप चाहते हो, तो सारी चीज मैटर करती है, राइट। यस। देख सकते हो आप एक्सपीरियंस, यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस आप देख सकते हो, यहाँ पर आपने ट्रिप्स में देखा होगा, मनाली, जयपुर, मसूरी, और नेक्स्ट गोवा की ट्रिप होने वाली है, राइट। देखो, आपने ना सिस्टम समझ लिया, आपने सिस्टम समझ लिया, तो जो वर्क है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी। ओके। सो ये सारी चीज थी आज के सेशन में, जिसमें मैंने आपको क्लैरिटी दी। ओके। क्लैरिटी में मैंने आपको बताया सारी चीजें, जो भी चीज थी, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। ओके। एफिलिएट मार्केटिंग सबसे पहले क्यों नहीं करना चाहिए, एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, एंड डिजिटल मार्केटिंग का क्या स्कोप है। ओके। वेट अ सेकेंड। हाँ। डिजिटल मार्केटिंग का क्या स्कोप है, मैंने डिटेल में आपको बताया, राइट। एंड अब आप मुझे बताओ कि आपको आज के सेशन में क्या क्या नॉलेज मिला, क्या क्या सीखने को मिला, एंड कौन कौन पर्सन है जिसने आज के सेशन की नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाई है, सो दैट मुझे पता चले कि मैंने जो बोला है उसने अपने ध्यान से सुना है एंड लिखा भी है। तो टेक्स्ट करिए सो दैट आई नो दैट। ओके। अब अभिनंदन भाई, आप यहाँ पर हो। तो आज के सेशन में मैंने आपको डिटेल में बताया क्लैरिटी। देखो, क्लैरिटी बहुत होना जरूरी है हमारे वर्क में। एंड हमारा जो वर्क है वो प्रैक्टिकल वर्क है। जैसे मैनेजमेंट में स्किल सिखाई जाती है, मैनेजमेंट में चीजें हैं, वैसे ही हमें वर्क करना है, राइट। सो नाउ चैट सेशन में बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा, क्या सीखने को मिला, सारी चीजें शेयर करिए। एंड कैमरा ऑन है ना आपके, कैमरा ऑन रखने की आदत डालिए, बिकॉज जितना आप कैमरा ऑन रखोगे उतना पता चलेगा कि यस, आप सीख रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, सारी चीजें। हाँ। नोट्स बनाना कंपलसरी है, वाई, बिकॉज देखो, हम जाते हैं मतलब किराए की शॉप में तो उनके पास खुद की डायरी है, हम जाते हैं किसी शॉप में, साड़ी की शॉप में, तो उनके पास खुद की डायरी है, हम कहीं पर भी बाहर जाते हैं, राइट। तो खुद की डायरी होनी चाहिए, राइट। एंड नाउ आप मुझे बताइए, बिकॉज मेरे को चैट शो नहीं हो रहा था, कैसा लगा आपको आज का सेशन। वेरी अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। अमेजिंग। ओके, ग्रेट। बढ़िया बढ़िया। एंड देखो, इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो इम्प्लीमेंट करना है जो भी मैंने आपको चीजें डिटेल में बताई, बिकॉज ये सारी चीज मैंने बताई है काफी डीप रिसर्च करके, काफी डीप स्टडी करके। ओके। सो आपको इसका पीपीटी भी मिल जाएगा, एंड आप इसे अंडरस्टैंड करिए कि आप जो भी प्लेस में हो, जहां पर आप बैठे हो, यू आर सो लकी पर्सन, बिकॉज यू आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स, यू आर लर्निंग सो मेनी वैल्यूएबल स्किल, जो आपको एमबीए में सीखने को मिलेगा, जिसकी फीस है मोर देन 20 lakhs, 25 lakhs। So yes, you are lucky. Okay. हाँ।
थैंक यू सो मच, राइट। एंड देखो, मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर वर्क। तो आप आज जो भी सीख रहे हो, राइट, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करिए एंड इंस्टाग्राम में जो हमारा प्लेटफॉर्म है स्किल गुरु, उससे मेंशन करिए, मुझे मेंशन करिए, अभिनंदन सर को मेंशन करिए, राइट। जरूरी है ये, क्योंकि आज आपके दोस्त अभी इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल कर रहे हैं, बट यू आर द वन, राइट, जो अभी रील स्क्रॉल ना करके अभी अपने पढ़ाई कर रहे हैं, अपने एजुकेशन ले रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, अपनी क्लैरिटी बढ़ा रहे हैं। एंड देखो, एक बार आपकी क्लैरिटी बढ़ गई, आपको पता चल गया कि यार ये बहुत जरूरी है एंड ये वर्क मुझे ग्रो करा सकता है, मेरी फैमिली की प्रॉब्लम सोल्यूशन ला सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को किल कर सकता है, सबसे बेस्ट चीज है ये। तो आपको बहुत ज्यादा ग्रो मिलेगा आपकी लाइफ में। तो ये चीज बहुत जरूरी है, मार्केटिंग करना। आप बताओ लोगों को, आप बताओ कि यस यू आर लर्निंग, राइट, शो योर सेल्फ, यू आर लर्निंग। ओके, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करिए एंड जैसे मैंने बोला, 3 लोगों को मेंशन करिए। ओके, ठीक है। यस, अभिनंदन सर, आप यहाँ पर ही हो ना? जी सर, मैं बिल्कुल यही हूँ। क्या बात है, मज़ा आ गया। आपने जो नॉलेज शेयर किया, लिटरली अमेजिंग। एंड सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को सेशन, एक बार अगेन बता दीजिए। एंड प्लीज़ आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको मेंशन कर सके। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आप सभी के पास होगा, राइट? सर, आप भी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शेयर कर दीजिए लिंक के थ्रू। ओके, बिकॉज मैं इधर जाऊंगा, बैक करूंगा, राइट। सो आप कर दीजिए, आपके थ्रू ही ज्यादा इजी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी कर देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। एंड ये जर्नी है लर्निंग की, जिसमें आपको इस लेवल का एजुकेशन मिलेगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है। एंड आपका काम बस ये है इम्प्लीमेंट करना। अपने मतलब फोन में इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जानिए, समझिए और इम्प्लीमेंट करिए, बिकॉज चीजें इम्प्लीमेंट करने पर बेटर होती है एंड आपको रिजल्ट भी आते हैं। ओके। सो नोट्स बनाया ना आपने? हाँ, मेरी आईडी, एक सेकेंड, अभिनंदन सर आपको शेयर कर रहे हैं मेरी आईडी। ओके। एंड जो कल का सेशन होने वाला है, ओके, वो काफी पावरफुल होने वाला है। मैं आपको बता दूं, आपकी लाइफ का बेस्ट सेशन में से एक सेशन होने वाला है कल का, राइट। कल माइंडसेट के ऊपर सेशन है एंड कल के सेशन में हम डिटेल में जाएंगे हमारे ब्रेन के ऊपर, डिटेल में जाएंगे कॉन्शियसनेस के ऊपर, आदतों के ऊपर। तो आप सब रेडी हो कल के सेशन के लिए? बिकॉज प्रैक्टिकल चीजें ही जरूरी है लाइफ में, जो चीजें हम इम्प्लीमेंट कर सके, राइट। देखो, मोटिवेशन इज टेम्पररी, राइट, एजुकेशन इज परमानेंट। तो एजुकेशन लेना है। ओके। यस, ग्रेट, सुपर सुपर, ग्रेट ग्रेट। हाँ, मेरी इंस्टाग्राम लिंक मिल गई है। ओके, आप चेक कर सकते हो चैट में एंड प्रॉपर वे में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप शेयर करिए। ओके। आप देखो, आपका काम है जागरूकता फैलाना, जागरूकता, क्योंकि हमारे सेशन में हम एजुकेशन शेयर कर रहे हैं, हम कॉम्प्लिकेट चीजों को एकदम इजी भाषा में शेयर कर रहे हैं, इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ आए, आपको पता चले मार्केट की सिचुएशन कैसी है और आप कितने लकी हो ये प्लेटफॉर्म में वर्क करके, राइट। बिल्कुल, इसके साथ एक छोटी सी चीज़ मैं और ऐड ऑन कर दूं कि जैसे आने वाले टाइम में जितने भी हम सेशन लेने वाले हैं, ठीक है, आपको ना उसका एकदम पूरा सारी रिसोर्सेज हमने पहले से रेडी कर रखा है। जैसे अगर मान लो प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर जो सेशन होगा, उसके अंदर आपको हाइलाइट्स कवर चाहिए होंगे, या जो भी कंटेंट आपको इंस्टाग्राम पे डालना है, जो रील्स आपको इंस्टाग्राम पे डालना है, ठीक है, हर एक चीज़ रेडी है। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, आपका काम हम बिल्कुल ही आसान कर देंगे। तो इसी के साथ इस सेशन को हम एंड करते हैं। और अगर आप इस रिकॉर्डिंग देखोगे तो जो भी चीज़ें रहेगी इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड कल हम अगेन मिलेंगे माइंडसेट बिल्डिंग की ट्रेनिंग में, ठीक है। एंड ऐसे ही अगले 8 दिन तक लगातार लाइव सेशन में आपको आना है, ठीक है। सो इसी के साथ इस सेशन को हम एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। एंड ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ट्रेनिंग में आते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।